नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स में था। तो कमेंट्स इस तरीके का है कि आजकल और पुराने टाइम में बहुत अंतर था, ये मानना पड़ेगा आपको। तो आज क्या कर रहे हैं कि लोग बुरा करने के लिए बहुत सारे, तो मैं फिर कहता हूँ कि कोई देवता किसी का बुरा नहीं करता है, तो बहुत सारे सोचें इस बात को। तो आजकल क्या होता है कि कई लेडीज़ भी हैं जो भगतनी हैं और वो बुरा कर रही हैं क्योंकि किसी के बच्चे को देखा पढ़ा लिखा उस पर वार कर रही हैं। तो क्या होता है कि अगर वो देवी देवता चलाते हैं तो उनको पता है दूसरा आदमी देवता पकड़ लेगा, कोई सा भी, यानी कोई नेगेटिव शक्ति चलाएंगे तो वो पकड़ लेंगे। तो ये लोग क्या सातिर काम करते हैं बहुत सारे, कि मरकट की कालिका की भी जो भी रख के प्रसाद पूजा तो उसको चलाते हैं उस परिवार में, और साथ ही साथ जो चौराहे वाली माता है इसको चलाते हैं, वो लोग चला देते हैं इसको। जहाँ ज़रूरी नहीं कि चौराहे वाली को चौराहे से ही चलाएं, वो मैदान से भी चला देते हैं उसको। यानी कि कोई भी देवता है, अगर बुलाकी भी है तो आप जमुना से भी चला सकते हो, घर से भी चला सकते हो, शमशान से भी चला सकते हो, मरकट से भी चला सकते हो। तो किसी का कमेंट्स था कि चौराहे वाली तो चौराहे से चलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। चौराहे वाली के लिए भी अगर जगह नहीं होती तो लोग मैदान में ही उसका नाम लेके रख देते हैं। तो जहाँ रखोगे, चाहे आप जमुना के बीच में भी रख दोगे चौराहे वाली का, तब भी चलेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, देवता कहीं से भी चलता है, इसमें ये नहीं है कि वो ज़रूरी जगह ही है उसकी। और जो शमशान की पूजा जो करते हैं, बहुत सारे करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि शमशान या मरघट में ही जाते हैं। वो कई बार कोई सुनसान पार्क होता है, आपने देखा गांव देहात के आसपास, तो वहाँ भी वो मरघट ही माना जाता है, तो वहाँ भी पूजा करके चला देते हैं। तो बहुत सारे मतलब अलग अलग दिमाग के लोग हैं, तो थोड़ा दिमाग भी इसमें साफ़ हो जाए उन लोगों का, ताकि उनके दिमाग में कुछ आए, कुछ भरना चाहिए उनके दिमाग में, सही बात। तो यही मकसद है हमारा चैनल चलाने का, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि लोगों को जानकारी नहीं थी किसी भी देवी देवताओं की। तो हमें ऐसा लगता है कि जब से हम इस चैनल पे हैं, मतलब तो काफ़ी लोगों को जानकारियाँ मिली होंगी हद से ज़्यादा। और इस तरीके के चैनल में इन देवताओं के, हर देवता के बारे में ज़्यादातर जो हम जानते हैं जिनको, उनके बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसी वजह से कि लोग दुखी ना हो और किसी किसी के पास जाके भगत से बैठ पूजा पूछते फिरें तो परेशान हो। कम से कम उन्हें पूजा तो आनी चाहिए। तो इसी वजह से ही चैनल चला रहे हैं। और जब तक हमें लगेगा कि लोग जिज्ञासु हैं तो चलाते रहेंगे, लगेगा कि अब ज़रूरत नहीं लोगों को तो बंद कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्योंकि हमारा मकसद नहीं है कि चैनल से कोई रोज़गार करना या कुछ करना, इस तरीके का जो सोचते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि अच्छे जो समाज हैं, सब समाजों को कुछ कुछ जानकारी मिले जो जो हमारे पास है। क्योंकि जिन लोगों ने जिसका बुरा करा है और वो चीज़ हमारी नज़र में है, तो वो वही चीज़ बताते हैं। हवा में जो फायर होता है वो नहीं चलाते हम, हवाई फायर। तो इसी तरीके से, तो जिसको जानकारी मतलब चाहिए तो कमेंट्स करें, और किसी भी देवता की जो हमारे पास है वो, जो नहीं है तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग लाल बेग की भी मांग रहे हैं जानकारी, जो कि हमारे पास है नहीं। तो जिसकी नहीं होगी तो हम उसको झूठ सच कहीं वीडियो सुन के इधर उधर से कहानी बना के नहीं, हम वो बताते हैं जो बिल्कुल हमें पता हो पैटर्न। जैसे कि ये बता सकते हैं कि लाल बैग जो है चौराहे की देवी के साथ ज़रूर चलता है बुरे में, ये पक्की बात है। जो कि आया था किसी फैमिली में, तो फिर जो हमारे साथ के लोग थे, कोई भी थे, आप छोड़ें इसको, तो उन्होंने इसके डंड बांध दिए थे लाल बैग के। और उसने ही बोला था, ये देवता ने जो आया था, बहुत बुंदेलखंड का देवता था वो, तगड़ा ज़बरदस्त देवता था, वो आया था। क्योंकि बारी बारी से कोई भी देवता आ जाता है, तब उसने बोला था इस तरीके से, उसको बोला था कि ये उस तरीके का देवता है, मतलब सूअर मुर्गी खाने वाला। ऐसे बहुत से देवता गुस्से में बोलते हैं, तो ये बोला था उन्होंने इसके बारे में कि ये वो खाने वाला है, ये क्या करेगा हमारा, हम अभी मिनट में ले जाते हैं इसके डंड बांध के। तो इस तरीके से वो देवता गुस्से में था उस टाइम, वो ले गया था। क्योंकि कई देवता बहुत गुस्से में आते हैं, तो इस तरीके से उसने ये सब बोले थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम। तो आपको पता लगा होगा लाल बैग के बारे में कि वो रोग में आया था, तो उसको पकड़ के एक तरफ बैठा दिया था बांध के। तो ये है देवताओं की ताकत। तो कोई पूछ रहे थे उसकी शक्ति ये है, तो हमने क्योंकि नेगेटिव में देखा है तो हम उसी बात को बता पाएंगे। पाथरी वाली को भी नेगेटिव में देखा चलते तो वही बता पाएंगे, क्योंकि जिनके घर में पूछती हैं तो उनको लाभ देती होंगी, मतलब उस तरीके से। तो इसी तरीके की बात है। तो जो हमारे पास है हम वही बताएंगे। अगर वो नेगेटिव में आई तो हम नेगेटिव बताएंगे, क्योंकि हम उसकी फिर तारीफ़ नहीं कर सकते कि हाँ क्योंकि उसने बुरा करा है तो बुरे बताएंगे। जो भी देवता हो, चाहे बुलाकी ने कहीं बुरा करा होगा तो वो बताएं। ऐसा नहीं कि अपने देवता को हटा रहे हैं दूसरे को घटा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारा सच्चाई बताना मकसद होता है चैनल का। तो इसी तरीके की बात थी। तो किसी लेडीज़ ने चौराहे की जो माता होती है उसका सहारा लिया जाता है, और उसी की ताकत से वो चीज़ आएगी। तो जो छोटा मोटा देवता उसको रोकेगा नहीं। तो जिस वक्त वो शक्ति आई थी, यानी कि तो बहुत भयंकर तरीके से, तो उसके साथ यही सारी जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें थी। तो कई लोग तेलिया मसान भी लगाते हैं चौराहे से, और
बहुत सारी चीज़ें होती हैं चौराहे वाली के साथ वो लगाते हैं, खासकर हरियाणा के लोग। तो तब उन चीज़ों को पकड़ा था, तो इस वजह से पता लगा। तो लोगों ने पूछा था कि भाई ये औरत किस तरीके से इतना नुकसान कर रही है कि मरकट की कालखाई मालूम पड़ती है, वहाँ चौराहे वाली भी तो भ्रम फैला रहे हैं ये। मतलब ये औरत जो है भ्रम फैलाती है, यानी कि वो इस तरीके की शक्ति लगाती थी कि मरकट की गाल का भी चौराहे वाली की। आप कभी तो चौराहे वाली में फंस जाओगे, ढूंढोगे, कभी कहोगे मरकट की चीज़ है। तो जो जिसके घर में परेशानी वो कहेगा यार ये भगत जी तो गलत बता रहे हैं, दोनों चीज़ बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा करती थी वो, यानी कि दोनों चाल चलती थी वो। तो फिर जिस देवता ने पकड़ा था तो उसने यानी कि मैदान वाली को भी, जो चौराहे वाली है, मैदान वाली बता रहा हूँ मैं, चौराहे वाली को भी रोक दिया था उस देवता ने। मतलब उसने बोल दिया था, तो उस माता ने बोला था चौराहे वाली ने कि नहीं भाई मैं नुकसान नहीं कर रही हूँ और पीछे हूँ मैं, मतलब पीछे हूँ मैं, मेरे सहारे से चीज़ भेजी है। और इस तरह तो उस देवता ने बोल दिया था कि माता आपको अड़ना नहीं है। तो इस तरीके से फिर वो उठा के ले गया था उसको, चीज़ों को। तो ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आपने जानकारी ली। और बहुत सारी औरतें इसलिए चला रही हैं चौराहे वाली का कि उसकी रोक नहीं है किसी के पास, क्योंकि उसने चला दिया और आपके घर में मान लो चौराहे वाली है नहीं और या लाग लगी हुई है, तो आप घर में तो उसकी कोई सुर्खी वगैरह करेंगे नहीं। और अगर आपने उसने चलाई हुई है और आपने फिर जाके चौक में ही रख दिया कुछ, तो फिर वो प्रबल शक्ति बन जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति है उनको आपका भोग मिल जाएगा जो आप दे रहे हो। तो जब तक वो चीज़ हटाए ना तो फिर भोग ना दें वापसी। बहुत से वक्त रखवा देते हैं और वो फंस जाते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर कर, लाइक करें। धन्यवाद।